नोरा फतेही ने किया था इस टाइप का पोस्ट जिस वजह से हो चुका है उनका इंस्टाग्राम हैक। क्यों नॉर्थ कोरिया के हैकर ने सोनी पिक्चर्स को हैक करके सारी मूवी लीक कर दी, और क्यों फिर से जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के बीच में आई एलोन मस्क, और एलोन मस्क की नई गर्लफ्रेंड आई सामने जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। नोरा फतेही के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने की न्यूज से हर कोई हैरान है। एक्चुअली जब नोरा दुबई में अपनी छुट्टियां एंजॉय करने गई हुई थी तब किसी ने उनके इंस्टा अकाउंट को 4 से 5 घंटे तक हैक करके रखा। हैकर ने नोरा का अकाउंट कुछ इस तरह से हैक किया कि उनका अकाउंट इंस्टाग्राम पर शो नहीं हो रहा था, जिससे उनके फॉलोअर्स को लगा कि नोरा ने अपना इंस्टा डिलीट कर दिया है। लेकिन बाद में अकाउंट को रिकवर कर लिया गया, जिसके बाद एक्ट्रेस ने खुद अपने अकाउंट के हैक हो जाने की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। नोरा के इंस्टाग्राम अकाउंट के डिलीट हो जाने के बाद ट्विटर पर भी #नोरा फतेही ट्रेंड होने लगा। नोरा ने शेयर किया कि कोई हैकर सुबह से ही उनके अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहा था। नोरा फतेही जब कनाडा से एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर भारत आई थी तो एक कंपनी ने उन्हें 20 लाख रुपए का चूना लगा दिया था। एलोन मस्क अपनी नई गर्लफ्रेंड नताशा बासेट के साथ इश्क लड़ाते हुए कैमरे में कैद हुए। इन दोनों को सेंट ट्रॉपेज में डेट करते हुए देखा गया है। इस होटल में एक रात का खर्च $1300 है, जो मस्क की अरबों डॉलर के संपत्ति में एक बूंद के समान है। इससे पहले फरवरी में नताशा को मस्क के प्राइवेट जेट से निकलते हुए भी देखा गया। मस्क ने अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे टाइम पर डेट करना शुरू किया है जब उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड ग्रिम्स ने पिछले साल दिसंबर में एक सरोगेट की मदद से मस्क के बच्चे को जन्म दिया था। इस बच्चे के जन्म से 2 महीने पहले ही मस्क और ग्रिम्स अलग हो गए थे। एलोन मस्क 3 बार शादी कर चुके हैं और फिलहाल 6 बच्चों के पिता हैं। लेकिन जॉनी डेप की एक्स वाइफ एम्बर हर्ड का एलोन मस्क से क्या रिश्ता है? एम्बर हर्ड और एलोन मस्क ने कुछ समय के लिए एक दूसरे को डेट किया था। जॉनी डेप ने पहले इल्जाम लगाया था एम्बर और एलोन का अफेयर चल रहा था। एक वीडियो में एम्बर और एलन को जॉनी डेप के पेंट हाउस के लिफ्ट में रोमांटिक होते हुए भी दिखा। एम्बर हर्ड का रिश्ता एलोन मस्क के साथ तब शुरू हुआ जब उन्होंने जॉनी डेप को तलाक दे दिया था, लेकिन कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। मस्क से एम्बर हर्ड की मुलाकात फिल्म मशेटी किल्स के सेट्स पर हुई थी। 24 अप्रैल 2017 को एम्बर हर्ड ने एलोन मस्क के साथ अपने रिश्ते को इंस्टा ऑफिशियल कर दिया था। उन्होंने एक फोटो शेयर की थी, उसमें एलन के गाल पर लिपस्टिक का निशान था। इतना ही नहीं, अब एलन मस्क के ऊपर यौन शोषण के आरोप भी लगे हैं। असल में जिस महिला कर्मचारी के साथ उन पर यौन शोषण का आरोप लगा है, उसे पैसे देकर चुप रहने की बात का भी खुलासा हुआ है। ये मामला 2016 का है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पीड़िता को इस मामले में चुप रहने और मामला आगे न बढ़ाने के लिए स्पेस एक्स की तरफ से 2018 में लगभग 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। लेकिन इस बात से ये जरूर पता चलता है कि मस्क अपना पैसा जमकर उड़ाते हैं। एलोन मस्क के पास $246 बिलियन है और वो 120 करोड़ रुपए वाले घर में रहते हैं। मस्क के पास इतना पैसा है कि वो आलीशान जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन वो एक सिंपल लाइफ जीने में बिलीव करते हैं। लेकिन मस्क अपना पैसा कारों पर जमकर खर्च करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने 7 करोड़ की 1976 की लोटस एस्पिड 007 कार खरीदी थी। ये कार 1977 में जेम्स बॉन्ड मूवी में इस्तेमाल की गई। इसके अलावा इनके पास टेस्ला मॉडल एस परफॉर्मेंस, टेस्ला साइबर ट्रक, रोडस्टार, 2012 की पोर्शे 911 टर्बो जैसी शानदार गाड़ियां हैं। मस्क के पास एक प्राइवेट जेट भी है। एलन पार्टी करना काफी ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन जब भी करते हैं उन्हें कोई रोक टोक नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में पार्टी के लिए एक विला खरीदा हुआ है, जहाँ वो जमकर पार्टी करते हैं। अमेरिका, साउथ अफ्रीका और कनाडा की नागरिकता रखने वाले मस्क महंगी और स्पेशल घड़ियां पहनते हैं। इतना ही नहीं, वो अपना पैसा रियल एस्टेट में जमकर खर्च करते हैं। इसके अलावा इनकी अपनी एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम मस्क फाउंडेशन है। मस्क अपना पैसा अपनी गर्लफ्रेंड पर भी जमकर उड़ाते हैं। वो दुनिया के सबसे महंगे होटल सेंट ट्रॉपेज में जाना पसंद करते हैं, जहां सिर्फ एक रात का खर्च लगभग 1 लाख से भी ज्यादा है। लेकिन एलोन मस्क के 76 वर्षीय पिता एरोल मस्क ने आश्चर्यचकित करने वाला बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनका अपनी 35 वर्षीय सौतेली बेटी जेन बेजुइन डेन हाउट से संबंध है और उसने उनके 2 गुप्त बच्चों को जन्म भी दिया है। 3 साल पहले उनकी सौतेली बेटी ने उनके दूसरे गुप्त बच्चे को जन्म दिया था। यही कारण है कि एलोन मस्क अपने पिता को पसंद नहीं करते, लेकिन इन सब के बीच वो ये सब कर पाते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट और डेली रूटीन के कारण। वो रोज 6 से 6.5 घंटे की नींद लेने के बाद सुबह 7 बजे उठते हैं, जिसके बाद वो फ्रेश और नहाकर अपना पसंदीदा नाश्ते में ऑमलेट खाते हैं। इसके बाद वो अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस जाते हैं, जहाँ पर वो हफ्ते के 80 से 100 घंटे काम करते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक वो अपना समय स्पेस एक्स में डिजाइन वर्क में और बाकी के दिन टेस्ला में बिताते हैं। दोपहर में वो खाना खाने के बजाय मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने में लगाते हैं। रात का खाना भी वो ज्यादातर बिजनेस मीटिंग
मीटिंग में खाने के बाद रात 10 बजे घर पहुंचते हैं। बच्चों के साथ खेलने, पढ़ने और देखने के बाद रात 1 बजे सोते हैं और इस तरह यहाँ आकर उनका एक दिन पूरा होता है। यजुवेंद्र चहल ने एक इंटरव्यू में ऐसी बात बताई जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि आईपीएल 2013 में मुंबई इंडियंस की टीम में रहते हुए उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था। उन्होंने बताया कि मेरी कहानी कुछ लोगों को पता है, मैंने कभी इसे बताया नहीं। बात 2013 की है, तब मैं मुंबई इंडियंस की टीम में था। हमारा मैच बैंगलोर में ही था। उसके बाद गेट टुगेदर हुआ। एक खिलाड़ी थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो काफी शराब के नशे में थे। उन्होंने मुझे आवाज लगाई और मुझे काफी देर से देख रहे थे। जब मैं उनके पास गया तो वो मुझे बालकनी में ले गए और नीचे लटका दिया। मेरे हाथ उसके गर्दन पर लिपटे हुए थे। अगर मेरे हाथ छूट जाते तो मैं उस दिन नीचे गिर जाता। वहाँ पर काफी लोग थे और उन्होंने वहाँ पहुंचकर चीजों को संभाला, लेकिन बाद में चहल बेहोश हो गए थे। उन्हें होश में लाने के लिए पानी पिलाया गया। हालांकि रवि शास्त्री ने चहल के साथ बदसलूकी के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा जो भी दोषी हो उस पर आजीवन बैन लगे, साथ ही उसे जिंदगी में कभी क्रिकेट पिच के पास भी न आने दिया जाए। सोनी पिक्चर्स स्टूडियो ने 2014 में नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उनके ऊपर एक कॉमेडी फिल्म द इंटरव्यू बनाई थी। इस फिल्म को 25 दिसंबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही 2014 में सोनी पिक्चर्स पे एक ऐसा साइबर अटैक हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया। सोनी पिक्चर्स का पूरा सिस्टम हिल जाता है और इनका पूरा का पूरा डेटा हैक हो जाता है और स्क्रीन पर ये मैसेज आता है कि इस मूवी को रिलीज न करना, नहीं तो हम तुम्हारी सारी प्राइवेट फाइल्स इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे। और हैकर्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। हैकर्स सोनी पिक्चर्स की 4 अनरिलीज मूवी लीक कर देते हैं और कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरी का सारा डेटा भी लीक कर देते हैं। यहाँ तक कि हैकर ने जर्नलिस्ट तक को कई प्राइवेट ईमेल्स, कई फिल्मों के स्क्रिप्ट्स, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स भेज दी थी। हैकर्स ने कंपनी के सिस्टम पर इतना बुरा हैक किया था कि सोनी पिक्चर्स के एम्प्लॉयज को व्हाइट बोर्ड पे काम करना पड़ रहा था। इतनी बुरी हालत के बाद सोनी ने सोच लिया था कि वो मूवी रिलीज नहीं करेंगे, पर बराक ओबामा ने सोनी पिक्चर्स को सपोर्ट किया और मूवी भी रिलीज हो गई।